हाय गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। गाइस आज आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। जब भी आप कोई टैंक वगैरह उठाते हैं उसमें आपको एक खास चीज़ का ध्यान रखना होता है। मैंने कई केस ऐसे देखे हैं कि बहुत सॉलिड टैंक हमारे बने रहते हैं, लेकिन जब इसको उठाते हैं ना उसमें तो लीकेज होती है। ठीक है, तो वो क्या गलतियाँ होती है मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगा। ठीक है, अब तक मैंने जो भी काम किया है एकदम प्रोफेशनल तरीके से किया, तो वही तरीका आपको बताता हूँ। जब भी आपका टैंक नीचे बना हुआ रहेगा, आप उसको उठाओगे तो आपने जो फर्स्ट रद्दा रहेगा आपका, तो फर्स्ट लेयर बनानी है आपने सीमेंट की बनानी है गाइस। आपने कोई वहाँ पर सैंड का यूज़ नहीं करना, गिट्टी एग्रीगेट का यूज़ नहीं करना। ठीक है, किस तरह से बनाना है प्रॉपर आपको बता रहा हूँ। कभी भी आपका टैंक लीक नहीं होने वाला। ध्यान से वीडियो को देखो। सबसे पहले तो गाइस आपने इसको बहुत अच्छी तरह से करना है वॉश। अब गाइस आपने ध्यान जो देना है ना, क्या मैं बोल रहा था आपको, सबसे फर्स्ट लेयर आपने बनानी है सीमेंट की। ठीक है, किस तरह से बनानी है, इस तरह से आपने, क्योंकि हमारा गीला रहता है तो हम सूखे सीमेंट का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और आपको सूखा रहे तो हल्का सा पानी मारकर आप पेस्ट बनाकर सीमेंट का लगाइए। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। कई बार क्या होता है गाइस, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छे सॉलिड टैंक बने रहते हैं, लेकिन कोई भी अनप्रोफेशनल बंदा उसको उठाता है तो उसमें पानी लीक होता है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस तरह से करेंगे ना, कभी मार नहीं खाने के ना आपका टैंक लीक होगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट लेयर सीमेंट की बनाइए हमेशा, अच्छे से साफ कर लेना। और आधा इंच की आपने लेयर बनानी है सीमेंट की। ठीक है, प्योर सीमेंट, एकदम वाटर प्रूफ हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके रद्दे किस तरह से लगाए जाते हैं ना गाइस, वो भी आपको बताऊंगा सही तरीका। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं सीधे सीधे दाढ़े बना देते हैं, वो गलत तरीका है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कभी। उसमें क्या होता है, अच्छे से मसाला अंदर की तरफ फिल नहीं हो पाता और वो हमारा उसमें से पानी लीक होने लगता है। ठीक है, ये हमारी लेयर हो गई। ये देखिए गाइस, आपकी आधा इंच की लेयर बन गई है। ठीक है, कहीं गड्ढा वगैरह रहेगा तो आप सीमेंट डाल लीजिए इस तरह से। ठीक है, सूखा सीमेंट अगर गीली जगह रहेगी, सूखा डाल देंगे ना तो 2 मिनट छोड़ देंगे तो खुद ही आपका पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने रद्दा कैसे लगाना है वो मेन चीज़ है, वो ध्यान से समझो। अब यहाँ पर गाइस आपकी फर्स्ट लेयर हो गई। अब आपने 2 चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। एक तो हमारा एकदम पतला हमने घोल बनाया है सीमेंट का। ठीक है, क्यों बनाया है आप वीडियो में देख लेना आगे। और यहाँ पर हमने थोड़ा इसको टाइट बनाकर रखा है। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था, फर्स्ट रद्दे में कोई भी बालू का यूज़ नहीं होगा, रेत का यूज़ नहीं होगा, कोई गिट्टी मसाले का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, सीमेंट का यूज़ होना कैसे। फर्स्ट रद्दा देखो, आपने ईंट लेनी है एकदम गीली ईंट लेनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सूखी ईंट लेनी है, अच्छी और अच्छी क्वालिटी की ब्रिक लेनी है। ठीक है, अब फर्स्ट रद्दा रहेगा वो किस तरह से लगाना, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पर अब जो ये हमारा घोल रहेगा इसमें आपने ईंट को नीचे से भिगो लेना है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपने ब्रिक को रखना है। ठीक है, जैसे भी आप रखना चाहे 4 में आप बना रहे हो, 9 इंच में बना रहे हो। ठीक है, ये हमने ब्रिक को यहाँ रखा आधा इंच प्लास्टर छोड़कर, क्योंकि हम इस पर प्लास्टर करेंगे तो नीचे से हमारा मैच मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से इसको घोल में भिगोएंगे नीचे से। ठीक है, इस तरह से। और जो ये हमारा सीमेंट रहेगा इसकी हम फेंट लगाने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से ईंट पर इस तरह से कवर कर देंगे पूरा। ठीक है गाइस, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना, ये होती है प्रोफेशनल तरीके होते हैं। ये हमने यहाँ लगा दिया, इसकी सॉलिड ग्रिप बन गई। कहीं से भी कोई भी चांस नहीं रहेगा इसके अंदर पानी जाए। ठीक है, आप मसाले का यूज़ करेंगे, रेत होती है उसमें सैंड होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत जगह रह जाती है, जैसे हमारा पानी अंदर तरफ रिश्ता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर हम इसको पूरा, ये देखो यहाँ से हम पैक कर देंगे। ये कोई भी चांस नहीं है कि आपका पानी नीचे की तरफ जाए। ठीक है, आप चाहे तो सारे रद्दे इसी तरह से लगा सकते हैं या ऊपर आप मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रद्दा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा पहला रद्दा रहता है वहीं पर हमें ग्रिप देनी होती है। ठीक है, तो ग्रिप कैसे देंगे, हम इस तरह से देंगे। ठीक है, जैसे हमने ये जो नीचे की हमारी तली रहेगी सीमेंट में, आपने इस तरह से कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से आपने आधा इंच इसकी थिकनेस रखनी है। ठीक है, आधा इंच रखना है इस मसाले को, सीमेंट को। और यहाँ से इस तरह से आपने लगा देना, चाहे आप धागे से लगा सकते हैं, धागा बांध करके। ये हमारा हो गया। ठीक है, और इसी सीमेंट से आपने इस दरज को बंद कर देना है यहाँ से इस तरह से। जैसा कि आप जानते हैं गाइस, हमारे चैनल पर आपको वो चीज़ सिखाई जाती है, सिर्फ वो टेक्निक बताई जाती है जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी आलतू फालतू चीज़ हम नहीं दिखाते आपको। ठीक है, तो जेन्युइन तरीका है वो आपको बताता हूँ अपने चैनल पर। तो ये भी एक जेन्युइन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी मार नहीं खाओगे ऐसा करोगे तो। क्योंकि क्या होता है, हम घर बना लेते हैं, बाद में टैंक लीक होता है, तो फिर बाद में पूरा उसको फ्लोर को तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये गलती आप जो कर रहे थे पहले वो आप नहीं करना। ठीक है, ऐसा लगा लो, ये इस तरह से आप लगा सकते हो। ठीक है, ये आपको हो गया गाइस। ये इस तरह से हमने भिगोया, यहाँ हमने सीमेंट लगाया। ठीक है, ये हो गया। ये हमने ईंट को रखा, आधा इंच का गैप देकर इसको यहाँ से हमने फिल कर दिया। ठीक है, ये हमारा पूरा पैक हो गया। ऐसा तरीका आपको बताता हूँ हर वीडियो में, आप नया सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो ये ऐसा टेक्निक है,
कभी भी मार नहीं खाओगे, इंजीनियर आ जाए कोई भी आपके काम को फेल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पूरा रद्दा हम ऐसे ही लगा लेंगे। तो गाइस इस तरह से हमारा ये रद्दा लग चुका है, ठीक है। पहले रद्दा आपने इस तरह से लगा लेना है प्रॉपर ग्रिप देने के बाद में, ठीक है। आप ऊपर चाहे तो आप मसाले का यूज़ करके आप रद्दे को लगा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सीमेंट से भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको चाल बता देता हूँ किस तरह से आपने कोना बनाना रहेगा, ठीक है। दाढ़े किस तरह से आपने निकालने वो आपको बता रहा हूँ, चाल काटना। आपने ऐसी ईंट नहीं रखनी, इस तरह से नहीं रखनी, ना ही आपने इस तरह से बिल्कुल भी दाढ़े को निकालना है, ठीक है। आपने बल्कि इस तरह से ईंट को रखना है ताकि हमारी चाल अच्छे से कट जाए, ठीक है। जोड़ हमारा आ गया, मैं आपको काट कर दिखाता हूँ अभी। यहाँ हमने ईंट को रख दिया, ये चाल हमारी यहाँ से कट गई, ठीक है। इस साइड से हमारी बीच से हमारी चाल कट गई गाइस, ठीक है। जो आगे वाला हमारा जोड़ है, ये वाला जोड़, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीच से यहाँ पर ईंट को रख देंगे ताकि हमारा जोड़ बीच से कट जाए, ठीक है। ये हमने रख दिया, जोड़ कट गए। बीच में अपने मसाले को भर देना है, कोई डेली नक्के का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ताकि आपको ग्रिप अच्छी मिल जाए। यहाँ पर प्योर आपने मसाला यहाँ पर भरना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने बजर फुट का मसाला बनाना है बहुत अच्छे रेशो से। ऊपर वाला दाढ़ा भी देखो किस तरह से बनाना है, यानी कि चाल कैसे काटनी है। यहाँ पर हम ये ईंट रखेंगे, यहाँ ये हमारी चाल कट गई, और इसी तरह से हम ईंट को काट लेंगे बाहर की तरफ, या फिर आप साबुत भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारी ये इस तरह से चाल कटेगी, बाहर की तरफ आपने दाढ़े नहीं निकालने। देखो ये हमारी दीवार कंप्लीट हो गई, इस तरह से आपने बनाना रहेगा इस, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ में। दोनों दीवार हमारी कंप्लीट हो गई, बीच की मैं बाद में बनाने वाला हूँ। अब गाइस अपने प्लास्टर कैसे करना है ध्यान से देखो। आपने इस तरह से सीमेंट को बनाना है, ठीक है, इतना गाढ़ा इस तरह से आप लगा लो पेस्ट सीमेंट का, यानी कि आपकी जो भी झीरी रहेगी सारी आपने बंद कर देनी है, सारी आपने बिल्कुल अच्छे से बंद कर देनी है, क्योंकि आपका पानी जो रहेगा इसमें लीक हो सकता है, ठीक है। तो आप ये काम करोगे कभी भी पानी आपका लीक नहीं होगा, यानी कि आपका टैंक एकदम सॉलिड बनने वाला है। ये हो गया सिंपल। अब आप इस पर प्लास्टर करेंगे, ठीक है, छने हुए मसाले का, यानी कि बजर फुट का। आपने नीचे वाले जो प्लास्टर रहेगा वहाँ से अपने फंटी पर सोल्व कर लेना ताकि आपका प्लास्टर सीधा रहे। आपने इतना टाइट मसाला लेना है गाइस, ठीक है, बिल्कुल ढीले का मसाले का यूज़ नहीं करना, वरना वो नीचे की तरफ बह जाता है, ठीक है। और नीचे पानी भी हमारा यहाँ पर भर रखा है, तो यहाँ पर हम इतना मसाले का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर इस तरह से आपने छाँप लेना है, ठीक है, फंटी के सहारे से। और प्लास्टर आपका ज़्यादा ना हो, जो नीचे की तरफ आपका हो रखा होगा इतने आपने प्लास्टर करना है, ठीक है। अब आपने उसको मिला लेना है ताकि आपका ये सीधा आपका प्लास्टर हो जाए, ठीक है, ऊपर फंडी से नीचे नीचे वाले प्लास्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आप इस तरह से ले लीजिए और इसको आपने यहाँ से फिनिश कर देना है, जो भी आपकी चाली वगैरह रहे। यहाँ आपने ध्यान देना है कोई भी प्लास्टर में गड्ढा वगैरह बाकी न रहे, ताकि आपको उसमें पानी वगैरह लीक हो, ठीक है। इस तरह से आपने कंप्लीट कर लेना है। ये गाइस हो गया। अब आपने ध्यान क्या देना है गाइस, दूसरी तरफ भी आपने इसी तरह से घोल लगा लेना है, यानी कि सीमेंट का पेस्ट है वो लगा लेना है। आप कंप्लीट प्लास्टर करने के बाद में गाइस आपने घोल किस तरह से मारना है, इतना टाइट लेना है, और इस तरह से आपने डिब्बे से लेकर यूँ डाल देना है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर सूखा सीमेंट मारते हुए गलत तरीका है। इस तरह से आप करोगे तो जो आपका जो मसाला रहेगा वो अच्छी तरह से सीमेंट को पी लेगा, वो अच्छी से स्ट्रेंथ इसमें आ जाएगी और वाटर प्रूफ भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डाल लो, इतना गाढ़ा आपने डालना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा पतला आपने नहीं करना, ठीक है, बस नॉर्मल रहे इस तरह से आप डाल दो उसको। तो इसको प्लेन कर देना है। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा चमकाने में लगे रहते हैं, तो वो उससे कुछ नहीं होता, इसमें पानी रहता है, तो इसके लिए हम इसको करना रहता है। इसको अच्छे से वाटर प्रूफ कर लो, कहीं से भी कोई भी दर्ज वगैरह खाली ना रहे, इसका आप ध्यान रखना हमेशा, ठीक है गाइस। इस तरह से आपने इसकी फिनिशिंग वगैरह को कर लेना है, ठीक है। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन रहे, कुछ भी पूछना रहे टैंक से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मेरे साथ कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको डिटेल वीडियो बनाकर दे दूंगा, या फिर कमेंट में ही उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। इस तरह से आपने काम करना रहेगा, कुछ इस तरह से आपकी फिनिशिंग आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपने काम करेंगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।